हाय ग्रुप वन। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो सबसे पहला मैसेज जो है ग्रुप वन वो आप लोगों के लिए ये है कि इस वक्त स्पिरिट चाहते हैं या आपकी स्पिरिट टीम चाहती है या चाहती क्या है, मतलब इट्स लाइक आपको एक मैसेज जो देना चाहती है बेसिकली ये कि दे वांट यू टू बी पीसफुल राइट नाउ। सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए पीस से रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ किसी भी चीज़ को लेकर रश में हैं, जल्दबाजी में हैं, कोई चीज़ को हासिल करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है कि इस वक्त तुम्हारे लिए यानी आपके लिए पीसफुल स्टेट ऑफ बीइंग या कामनेस, शांति वाली एनर्जी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप यू नो ऐसा सोच कर करें लिटरली कि क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट का मैसेज है, ये तो हो सकता है आपको बोल रही हो कि ये कॉन्शियसली चैनल करो पीस। अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी पीसफुल स्टेट में उतना हूँ नहीं, तो स्पिरिट बोल रही है कि कॉन्शियस चैनलिंग होती है ना पीस की, कैसे करते हैं, जैसे कि शांति को अगर हमें कॉन्शियस वे में बहुत कॉन्शियसली लाना है अपने लाइफ में, स्पेशली इस मोमेंट में, इस समय, इस वक्त के दौरान, तो क्या करेंगे हम? मे बी थोड़ा सा ब्रेथ हमारी स्लो हो जाएगी, थोड़ा सा हम कॉन्शियसली ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। तो आई गेस स्पिरिट यहाँ पर आपको ये बताने लग रही है कि क्या क्या मीडियम्स या मोड्स आप इस वक्त फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बी मोर पीसफुल। शांति में रहने के लिए या और पीसफुल रहने के लिए आप क्या क्या मीडियम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये बता रही है कॉन्शियस ब्रीदिंग इस वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड मैसेज जो है इनका वो है प्रेजेंस। इस मोमेंट को आपकी पूरी प्रेजेंस चाहिए। जब आप जानते हैं, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं कि ये वक्त, जैसे हम ये तो जानते हैं कि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला, जो भी जा रहा है समय, आने वाला पल जाने वाला है, वो वाला गाना चैनल हो रहा है। तो इट्स लाइक वो बता रहे हैं कि ये जो मोमेंट है तुम्हारे पास, ये लाइक ये दोबारा नहीं आएगा। इट्स लाइक दो वी अंडरस्टैंड दिस, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत कम लोग हैं जो इस मोमेंट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं, इस मोमेंट में रहना सीखते हैं या चाहते हैं। और आपको आप वो लोग हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन है। ऐसा बोल रहे हैं कि इफ़ यू सेट योर माइंड टू समथिंग यू विल डू इट। और स्पिरिट को पता है कि जैसे कि आप किसी चीज़ पे अपना दिमाग अगर ले आएँ या लगा लें, तो आप लोग वो इंसान हैं जो वो करके दिखाएंगे। और आपके लिए ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये एक दृढ़ निश्चय, डिटर्मिन्ड रहिए कि चाहे कुछ भी हो। अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोच रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं या पास्ट की, तो स्पिरिट बोल रही है कि इस मोमेंट में इस मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि इस मोमेंट में, वाओ, मुझे फीलिंग के फॉर्म में ये दे रहे हैं। इट्स लाइक इस मोमेंट में कुछ ऐसी एनर्जी है ग्रुप वन आप लोगों के लिए अवेलेबल, जो आपको इंटीग्रेट करना इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप में समाना, आपको लेना, वो इम्पोर्टेंट है। तो
ऑब्वियसली स्पिरिट यहाँ पर ये एहसास दिला रही है आप लोगों को कि तुम्हारे लिए प्रेजेंट मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पल की जो एनर्जीज है वो तुम में समाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग, आप लोगों की हो सकता है कोई एक्टिवेशन चल रही हो, क्योंकि एक्टिवेशन का मैसेज इस वीक के वीकली रीडिंग में आया था। अगर आप मेंबरशिप में हैं तो अगर नहीं भी है तो ये एक एनर्जी है एक्टिवेशन की, तो हो सकता है आप लोगों की कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चल रही है। या कंफर्म कर रहे हैं तो इस वक्त आप लोगों की कुछ एक्टिवेशंस चल रही हैं ग्रुप 1। ये कुछ एक्टिवेशन है डीएनए अवेकनिंग टर्म मुझे मिल रहा है। तो दिस कुड बी कि आपके अंदर कुछ प्रकार की, क्योंकि एक्टिवेशन है, इट्स काइंड ऑफ समथिंग इज अवेकनिंग विद इन यू, कुछ अवेकन हो रहा है आपके भीतर। और इस अवेकनिंग को विटनेस करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस एक्टिवेशन को विटनेस करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलराइट, तो पहला मैसेज आपके लिए था पीस। सेकंड मैसेज था प्रेजेंट मोमेंट। इजी है, पी 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 से ही शुरू है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रही है। और इंटीग्रेशन किस चीज़ की चल रही है? आप लोगों की कुछ अंदर अवेकन हो रहा है, कुछ एक्टिवेशन चल रही है। थैंक यू। बोल रहे हैं कि इस समय को यूज़ कीजिए जो आपकी इस अवेकनिंग को, इस एक्टिवेशन को सपोर्ट कर सके। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग प्रेजेंट, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप, जैसे आपने बुक को चूज़ भी किया है, आप लिटरली बुक पढ़ सकते हैं जो आपकी सपोर्ट, जो आपकी अवेकनिंग को सपोर्ट करे। आप जस्ट ईश्वर का नाम ले सकते हैं। आप प्ले फन को और ला सकते हैं, या खेल कूद में टाइम व्यतीत कर सकते हैं, ताकि प्रेजेंट मोमेंट में आप रह पाएँ उस समय के दौरान, और भी जॉय को इन्वोक करें अपने भीतर, ताकि जो अवेकनिंग भी हो रही है आपके भीतर वो बहुत स्मूथली हो, वो प्रोसेस बहुत स्मूथली हो। इस वक्त आप अपने शरीर में भी कुछ हलचल महसूस कर सकते होंगे ग्रुप 1, क्योंकि ये एक्टिवेशन और अवेकनिंग है आपके लिए। तो डेफिनेटली आप कुछ शरीर में अपने कुछ स्लाइट हेडेक, या फिर बैक ऑफ नेक, या तो मतलब बैक शोल्डर, इस तरह का मुझे एहसास दे रहा है, या फिर नेक के बैक में कुछ, या थ्रोट में। तो आप कुछ ऐसा महसूस कर सकते हैं अपने शरीर में, या अवेकनिंग या एक्टिवेशन के दौरान। और आपको बोला जा रहा है इसीलिए आराम से पीसफुली करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रेस में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है। ये सारे जो थिंकिंग है, ये सारे जो बिलीव्स हैं, वो आप शायद निकाल रहे हैं। जब यू you नो know, अगर आप इस वक्त याद भी कर सकते हैं ग्रुप 1 की कहाँ से ये अंदर आपके वो फीलिंग आई है कि मुझे जल्दबाजी करनी है, मुझे ये इस टाइम पे कंप्लीट करना है, या मुझे रश में रहना, या मुझे कंपटीशन वाली भावना रखनी है, इस तरह का माइंडसेट। बोल रहे हैं कि अगर तुम जाओगे ना कि ये माइंडसेट तुमने कहाँ से अपनाया या लिया, तो पता चलेगा कि ये तुम्हारी नहीं है, तुमने एक्चुअली लिया है। इट्स लाइक इट्स नॉट योर्स, और ये बर्डन भी आपकी नहीं है, तो आपको ये कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी बोला जा रहा है ग्रुप 1 कि तुम रिलैक्स करो, और
जब भी अंदर लगे कि किसी चीज़ को जल्दबाजी है अटेन करने की, तो ये ज़रूर सोचना कि ये जो हैबिट है, ये जो आदत है, या ये जो सोच है, तुमने ली कहाँ से है, कहाँ से आई है ये भावना मन में? स्कूल से, कॉलेज से, या आगे जब काम करने लगे तब से? क्योंकि तब एहसास होगा, तब पॉइंट मिलेगा एज इन कि ये मेरा नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए ग्रुप 1, कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी कोई रश नहीं और कोई बर्डन नहीं लेना है इस वक्त आप लोगों को। ओके, देन थैंक यू। और क्या मैसेज है इनके लिए स्पिरिट? यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है आप लोगों को, मुझे एक्चुअली 7 ऑफ पेंटिकल्स सिखा रहे हैं कि आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो आपकी समय की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे एनर्जी की हो, जिस फॉर्म में भी, वो ग्रो कर रही है। तो चाहे आपको जितना भी लग रहा है इस वक्त कि मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा, मुझे लग नहीं रहा है कुछ हो रहा है, या लाइफ आगे मूव कर रही है, या कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे स्पिरिट आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि शायद तुम्हें दिख नहीं पा रहा, लेकिन बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। ओके, शायद ये एक और चीज़ स्पिरिट आपको बता रहे हैं इसीलिए, ताकि आप समझें कि ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ लगाऊंगा, मैं किसी चीज़ के पीछे भागूंगा तभी वो मुझे मिलेगी, या तभी कुछ हो रहा है लाइफ में। हर टाइम प्रोडक्टिव होना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्पिरिट आपको ये समझा रही है कि देर देर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सीड सो कर किया है तुमने वो ग्रो कर रही हैं। उसको थोड़ा सा समय दो ग्रो करने के लिए, और अपनी डेवलपमेंट के साथ भी थोड़ा सा समय लो। तुम अपने गोल के बहुत करीब हो, ऐसा मत समझो कि गोल अचीव नहीं होगा या नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा। चाहे तुम्हें जितना भी लग रहा है कि डिस्टेंस है तुम्हारे और गोल के बीच, बहुत सारी बाकी एनर्जी, यानी जो पर्दे के पीछे की एनर्जी है, वो तुम दिख नहीं पा रहे, और जब उसको देखोगे तब लगेगा कि एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। सो अगर मैं इस वक्त शांति में भी रहूं, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय भी करूं, तब भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ट्रेन छूट रही है मेरी। ऑलराइट, तो आपके लिए ये मैसेज सुनना इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट था ग्रुप 1। आई होप ये मैसेज आप लोगों को कुछ ऑफ़र करें, इन द सेंस जो स्पिरिट स्पेशली यहाँ पर आप लोगों को देना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो लेट अस चैनल, आपकी स्पिरिट टीम आपसे क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ग्रुप 2 आप लोगों को इस वक्त बहुत अजीबोगरीब ड्रीम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो इमेज है, और जो मुझे ओके, यहाँ पर नेपट्यून की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आई डोंट नो आपके चार्ट्स में है या इस वक्त बहुत एक्टिवेटेड है ये प्लैनेट आप लोगों के लिए। तो या आप लोगों को इस वक्त अजीबोगरीब ड्रीम्स आ सकते हैं। आपकी सोल इस वक्त इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल भी कर रही है। तो आप ड्रीम्स में आप लोगों को लग सकता है कि ऐसा लग रहा है मैं किसी स्ट्रेंजर से मिल रहा हूँ और उसकी मदद कर रहा हूँ, या फिर जनरली आपको जो ड्रीम्स आते हैं वो ऐसा कुछ हो सकता है कि रिलेटेड हो
इस चीज़ से कि जहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो जान पहचान हो उन लोगों के साथ या स्ट्रेंजर्स हों। तो एक ऐसा मैसेज है जो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कंफर्मेशन के तौर पर है, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। देन आप लोगों के लिए ग्रुप 2 एक जो मैसेज है जो स्पिरिट दे रही है वो ये है, मतलब एक सेकंड मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस के फॉर्म में आ रहा है स्पिरिट की तरफ से, विच इज़ ब्यूटीफुल। आप लोगों के साथ एक चीज़ जो मुझे मेंशन करना है वो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन काम कर रहे हैं। ओके, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप सर्च कर सकते हैं, उनकी पिक्चर देख सकते हैं। स्पेलिंग है METATRON, और मेटाट्रॉन क्यूब भी आता है। तो आप मेटाट्रॉन क्यूब को भी की भी पिक्चर देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसा भी पता चला कि क्लाउड्स में कुछ शेप्स वगैरह भी नज़र आ सकते हैं। जिस फॉर्म में आपके स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस भेजते हैं वो इमेज के फॉर्म में ज़्यादा हो सकता है, विजुअल्स के फॉर्म में ज़्यादा हो सकता है, और ये क्लाउड फॉर्मेशन के फॉर्म में भी आपको मैसेज देते हैं। तो अगर आपको कभी भी आसमान में लगे ना कि कुछ शेप बन रहा है, वो कंफर्मेशन है आपके लिए कि हाँ बन रहा है, या उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो एक ये मैसेज है। देन आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला एक मैसेज था। उसी वक्त आर्कएंजल मेटाट्रॉन आ गए तो मुझे उनका मैसेज देना पड़ा कि वो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज इसलिए था ग्रुप 2 क्योंकि कुछ ना कुछ आप या तो इस वक्त या कुछ ही टाइम पहले आपने कुछ लेवल पार किया है आपकी सोल ने। ये लेवल क्या है, मतलब ये असेंशन लेवल है। थैंक यू। ये एक असेंशन लेवल बता रहे हैं कि आपने असेंड किया है, और आपको ये लग भी सकता है ग्रुप 2 कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच पा रहा हूँ या किसी चीज़ को देख पा रहा हूँ, या फिर मैं और भी नेचर के साथ जुड़ा हूँ, या जो भी, मतलब जो मैं सेल्फ लव में और ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया हूँ। ये कुछ भी हो सकता है जो आपको लग सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है मेरे में, या कोई गिफ्ट अवेकन हुआ है मुझ में, या द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि आपने कुछ पास्ट कर्मा को अपने पार किया है। कोई कार्मिक लूप में हो सकते हैं आप, ये रिश्ते में हो सकता है या करियर में हो सकता है, आपने उसको पार किया है और कुछ लोग अभी कर रहे हैं, और इसीलिए चैरियट यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को बोलते नहीं है कि एक हल्का सा पुश रिक्वायर्ड है। मतलब इस वक्त गिव अप करने का टाइम नहीं है ग्रुप 2, क्योंकि आपने असेंशन कुछ ना कुछ असेंड किया है, एक अलग लेवल पर आए हैं। सेकंड, आपने कुछ पास्ट कर्मा को भी यहाँ पर लेट गो की एनर्जी है थोड़ी सी, या कोई भी कार्मिक चीज़, बिलीफ सिस्टम को कुछ आपने लेट गो किया है, और ये बस लास्ट पुश है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि ओ माय गॉड अभी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अजीब से उसमें हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज कि आप वो लास्ट वाला जो होता नहीं है कि बचा कुचा वो पार कर रहे हैं। रेसिडुअल एनर्जी है बेसिकली, उसको पार कर रहे हैं। तो या इट इज़ लाइक इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। इस वक्त इम्पोर्टेंट होगा सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पिरिट रेल्म आपको अपलॉड कर रही है ग्रुप 2, या दैट इज़ वाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स लाइक कुछ ना कुछ पार किया है आपने, और ये आपको एहसास अगर नहीं है ना, तो इस मैसेज को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ऐसा कुछ है, और उसको थोड़ा सा रिप्ले करने का भी समय दीजिएगा, प्रोसेस करने का मतलब अपने थ्रू, कि कुछ ना कुछ है कि मैंने पार किया है इस लेवल को, या मेरे सोल ने, या बहुत टाइम से इसको ये करने की कोशिश करा था बट नहीं कर पा रहा था, बट अब एक कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूँ। इस तरह का भी हो सकता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना।
ओके। तो या और जो जो लोग अभी कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि आखिरी पुश है, तो आप कर लेंगे। यहाँ पे स्पिरिट रैम और आर्कएंजल मेटाट्रॉन एज सेट वो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसको मुझे ऐसा भी बता रहे हैं कि कुछ आपका काम, कोई काम हो सकता है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हैं। अगर ये स्पेशली पब्लिक रिकग्निशन के लिए है, तो जैसे कि नहीं होता कि कभी हम पब्लिक को दिखाने के लिए कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई कुछ परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप उसमें कुछ आर्टिस्टिक फील्ड में या इस तरह की परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन में किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप देना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो अगर आप इस अभी वरिड हैं कि प्रेजेंटेशन देना है यार कैसे होगा, क्या अच्छे से होगा। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को याद कर लीजिए, ऐसा लग रहा है कि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ और काम करेगी। और मेटाट्रॉन क्यूब जो एक सीक्रेट वो होता है, सिंबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने साथ रखिए। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि अपने बैग में रखिए, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ लोगों ने अभी कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए भी आ रहा था कि बोला जा रहा है कि कुछ लोगों ने अभी डार्क नाइट ऑफ सोल है ना, उसका जस्ट लास्ट लेवल है। जैसे नहीं होता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टाइम से एनजाइटी में हूँ, इस तरह का कुछ आप लोग का जस्ट लास्ट वो है। यू मतलब यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर द नेक्स्ट, मतलब नहीं होता न्यू जर्नी के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो गए हैं, और यू हैव पुट द पास्ट बिहाइंड यू। कुछ लोगों ने कर लिया है, पास्ट को पास्ट में रहने दिया है। कुछ लोग जो अभी भी साथ लेकर चल रहे हैं वो करेंगे, वो काइंड ऑफ लेट गो करेंगे। और वही आखिरी पुश आप लोगों की तरफ से चाहिए। ये कोई बिलीफ पैटर्न, कोई सिस्टम हो सकता है जिसके आप बहुत टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं। आपको ड्रीम्स में इसी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस भी आ सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट, यहाँ पे बस इस पास्ट मतलब इस लाइफ टाइम की बात नहीं हो रही। ये कुछ ना कुछ आप लोगों का पास्ट लाइफ टाइम का भी कुछ कर्मा था जो आप 1 सेकेंड में, ये माइक थोड़ा सा जो आप इस वक्त थोड़ा मतलब क्या बोलूँ कि लेट गो कर रहे हैं कि अब हो गया। और इससे रिलेटेड आपको मैसेज भी मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड ग्रुप टू अपने आप पे ना थोड़ा सा और विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे अगर आप लोग को लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा बिलीफ कम है खुद पर, स्पिरिट बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और बिलीफ कल्टीवेट कीजिए अपने ऊपर। अपने आप को याद दिलाइए कि क्या क्या आपने हासिल किया है, इंटरनली एक्सटर्नली, जिस भी एरिया में। थोड़ा सा और खुद को दिखाने की कोशिश कीजिए। आप लोग लगता है बहुत वैसे सोल्स हैं, बोला जाए हम्बल, एज एन कुछ अच्छा भी करते हैं तो जैसे भूल जाते हैं। इट्स ओके, हमें उसे याद करके नहीं बैठना, बट इट्स लाइक कि खुद को अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद को इनकरेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को ये बोला जा रहा है करने कि तुमने बहुत कुछ पार किया है, बहुत सारे लेवल्स, सोल के सोल की अवेकनिंग, ट्रांसेंड, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है, टर्म्स दे रहे, असेंशन बहुत सारी हुई है आप लोगों की, अपग्रेड्स। और इस वक्त आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद पे भरोसा करें, क्योंकि जो सोल इतना कुछ मतलब किया है जिसने, उसको अपनी उसको अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा है। लेकिन इट्स जस्ट दैट आप लोगों के फिज़िकल माइंड को, ईगो जो है, कई बार हम हेल्दी ईगो नहीं करते। हेल्दी और बैलेंस्ड ईगो का मतलब है कि कम से कम खुद को एक तरह से इम्पोर्टेंस दें, खुद को ये एहसास दिलाएं कि वी आर डूइंग ग्रेट। मतलब हमने जो भी, एक तो हमने जो भी किया है वो अच्छा किया है, और जो भी कर रहे हैं वो अच्छा है।
और इस तरह का कुछ ना कुछ आपको विश्वास देना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड हो रही है ग्रुप 2, या एंड हुई है। तो जिन लोगों का लाइक एंड हुई है, आप लोगों को लाइक पता ही होगा। जिन लोगों को पता नहीं है, वो लिटरली ऐसा यू नो ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि ये मैसेज इसलिए है ताकि आप लोग उस चीज़ को ध्यान में रखें कि क्या फेज़ एंड हुआ है, क्या एंड किया है मुझ में या मेरी लाइफ में, जो काफ़ी टाइम से जैसे नहीं होता कि स्टक महसूस करा रहा था। और अगर नहीं तो ये जल्द ही होने वाला है कंप्लीट। इट्स जस्ट अ लिटिल पुश दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है ग्रुप 2 कि आप लोगों को जैसे ड्रीम्स के थ्रू तो मैसेजेस मिल रहे हैं, आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन में निकालो, क्योंकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मेडिटेशन के थ्रू भी मिलेगी, कुछ मिलना है। तो साइकिक इंसाइट्स पे बिलीव करने की कोशिश कीजिएगा, इंट्यूशन पे बिलीव करने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैसेजेस मिल रहे हैं उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। एक और मैसेज आने लगा मुझे यहाँ पे, पोर्टल भी बता रहे हैं। एक्चुअली इस मंथ पोर्टल था 88, बहुत पावरफुल। एंड अगेन सोलर एक्लिप्स, ये सारे पोर्टल्स की तरह हैं। लूनर एक्लिप्स भी है आगे जो आएगा। तो या इस बोला जा रहा है कि आपके लिए ये पोर्टल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं ग्रुप 2 हमेशा से, और इस मंथ और ज़्यादा। और इसी पोर्टल्स की वजह से ये पॉसिबिलिटी आई है, या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि वो जो भी कर्मा था आप एंड करें और फाइनली फ्री करें अपने आप को। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको हैप्पीनेस की मिलने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये कुछ डिपेंडेंसी इशू भी हो सकता है आप लोगों का, ये जो कर्मा के बारे में बात कर रही हूँ ना, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहें किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर या किसी चीज़ पर। डिपेंडेंसी वो कम हो रही है आप लोगों की, और आप शायद ये नोटिस भी करें कि हाँ ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट वाले जो मिजाज होती है उसमें ज़्यादा आ रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि आपका सोल काफ़ी टाइम से ये डिपेंडेंसी इशू हटाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। व्हाट एल्स स्पिरिट, ये जो आप इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल जो मैसेज था, आई गेस उससे रिलेटेड आपका कुछ गिफ्ट हो सकता है। तो अगर आप ड्रीम्स में अक्सर किसी लगता है कि किसी की आप मदद कर रहे हैं या किसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिलीव कीजिएगा वो आपका कोई गिफ्ट हो सकता है जो ड्रीम्स में और ज़्यादा एक्टिवेट होता हो। आप लोग को जैसे मैंने बोला ना, या मैं पूरा बार बार बोला जा रहा है कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन या नया कोई आइडिया मिलने वाला है ग्रुप 2। कोई इंस्पिरेशन या न्यू आइडिया आप जिस बोले ऐसा बोल रहे हैं कि पीपल हु हैव जस्ट कंप्लीटेड, जो कि एंड हुआ है सिचुएशन जो हम बात कर रहे थे, जिन लोगों के लिए आप लोगों को नई इंस्पिरेशन या नया कोई आइडिया मिलने वाला है जस्ट बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड दैट। वो जो भी लेसन था, वो जो भी कर्मा था, आपने कंप्लीट किया है, तो उसके ये एक गिफ्ट के तौर पर आप बोल सकते हैं जो स्पिरिचुअल रेम आपकी स्पिरिट टीम आपको दे रही है। आपका सोल मतलब ऐसा नहीं है कि गिफ्ट ऐसे ही, इट्स लाइक योर सोल हैज़ अर्नड इट, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड काइंड ऑफ है ये। कोई इंस्पिरेशन आपको फॉलो कर रही है, जैसे नहीं होता कि बस पीछे है जैसे कि नहीं होता कि आपके पीछे 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 भाग रही है। इट हैज़ जस्ट कुछ लोगों को फॉलो करना शुरू कर गई है क्योंकि आपने एंड किया है। जो लोग एंड कर रहे हैं किसी कर्मा या लेसन को, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो रहा है वैसे ही आपको कोई ना कोई नया आइडिया मिलने वाला है।
तो अगर किसी को यहाँ पे लग रहा है कि मुझे कोई न्यू आइडिया नहीं मिल रहा यार, मुझे कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, इट्स जस्ट बिकॉज यू आर कंप्लीटिंग अ लेसन एंड लेट इट कंप्लीट। उसको बोला जा रहा है कि उसको कंप्लीट होने दीजिए, और वैसे ही वो नया, जो नई इंस्पिरेशन है, जो नया आइडिया है, वो आप तक पहुँचेगा और उसको फॉलो कीजिएगा। और उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टॉप करना पड़ेगा या मेडिटेट करना पड़ेगा उस आइडिया को और भी कैच करने के लिए। ओके, वो काइंड ऑफ ऐसा नहीं होता, नहीं कि स्पिरिट में एक बोलते नहीं कि आपके स्पिरिट में, आपकी सोल में एक हलचल मचेगी, जैसे वाओ आई एम सडनली फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड। ये देखिए, मैं सडनली, मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से कि मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, या ऐसा लग रहा है कि मेरा नया पैशन कोई डेवलप हो रहा है, कोई नया बिजनेस आइडिया मिला है। यस, ऐसा लग सकता है आपको कुछ ही टाइम में, एंड दिस इज़ योर चांस, दिस विल बी योर चांस टू फॉलो दैट आइडिया और उससे कुछ पैदा करें। ऑलराइट, कोई और मैसेज है इनके लिए स्पिरिट? और जो मैसेज है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, वो ये है कि कोई कम्युनिकेशन भी आप रिसीव कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन हो सकता है वहाँ से जहाँ पे आप जैसे वेट कर रहे हो। ये कोई पर्सन की तरफ से हो सकता है, या फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है। दिस कुड ऑल्सो बी स्पिरिचुअल realm टॉकिंग टू यू। तो जस्ट थोड़ा सा ना ओपन रहिएगा टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। कैसे हम ओपन रहते हैं? जब हम थोड़ा सा बीच बीच में ना ब्रेक लेते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि अभी इस वक्त मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो थोड़ा सा ना ये टाइम लीजिएगा बीच में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक तो कम्युनिकेशन फिजिकल रेम में हो सकता है, ऑब्वियसली कोई पर्सन, या उसके लिए भी ओपन रहिए। ईमेल चेक करते रहिए, अपने फ़ोन थोड़ा सा मैसेज देखते रहिएगा कि पीछे नहीं, नॉट चेजिंग, इट्स जस्ट दैट बी ओपन टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। ये ऑल्सो ये स्पिरिचुअल रेम की तरफ से, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। शायद मैंने ये पहले भी इंफॉर्मेशन दी ना आप लोगों को कि आप लोगों को मेडिटेट करना है या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, तो वो भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ऐसा कुछ आपकी लाइफ थोड़ी सी बिजी होने वाली है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि बहुत टाइम से लाइफ स्लो चल रही है या स्टक है, इट्स जस्ट लाइक सडनली ये पेस और स्पीड भरने वाली है। ओके, तो टेक योर टाइम। बस आपके लिए अभी यही है कि आप उस लेसन को देखें जो आपने कंप्लीट किया है, जिसको क्लोज किया है, क्योंकि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको मिलने वाली है। आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत एक एनर्जी आ रही है ग्रुप 2। सो कम्युनिकेशन बहुत है, अगर बंद थी किसी के साथ कम्युनिकेशन, वो खुलने वाली है। तो या जस्ट बी ओपन। आई गेस यही इंफॉर्मेशन और यही मैसेज आप लोगों के लिए अभी है, और आई होप ये मैसेजेस आपको इस वक्त जो जो भी स्पिरिट ट्रेंड से आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो आप तक पहुंचाएं। मैंने क्या आपको मेंशन किया, गैलेक्टिक वर्क कर सकते हैं आप। आपका कोई, कुछ लोगों का ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा। अगर आप समझते हैं गैलेक्टिक वर्क क्या होता है, या फिर इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल, वो शायद कुछ लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, जहाँ पर आप दूसरे लोगों की मदद करने जा रहे हैं। तो आपको ये भी हो सकता है ग्रुप 2 कि ड्रीम में कोई पर्सन आपको मैसेज दे, एक काइंड ऑफ जैसे नहीं होता कि प्रोफेसी टाइप हो सकता है, कि पहले से ही पता लगना कि
कि पहले से ही पता लग गया। वो जैसे कि किसी ने आपको बोला कि मुझे ये चीज़ करना है कोई ड्रीम में, एंड सडनली उसी पर्सन ने फिजिकल लाइफ में भी 2-3 दिनों बाद ये बोला, उसने बोला। तो ये सब ना नोटिस कीजिएगा, ये आपका कोई गिफ्ट हो सकता है जो अवेकन हो रहा है। ये सभी के लिए नहीं होगा मैसेज, तो देखिएगा कि जिनको ड्रीम्स में ज़्यादा मैसेजेस कम्युनिकेशन ये रिसीव हो रहे हैं, वो देखिएगा कि शायद आप लोगों के लिए वो गिफ्ट खुल रहा है कुछ इंटरगैलेक्टिक, जहाँ पर आप शायद काम कर रहे हो गैलेक्टिक फेडरेशन के साथ। इंटरेस्टिंग। पोर्टल्स वगैरह आप लोगों के लिए इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोलर एक्लिप्स ये सब का ध्यान रखिएगा। अभी तो गया है लूनर एक्लिप्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चार्ज बोल रहे हैं, बहुत चार्ज्ड अप होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा उस वक्त फुर्तीले और एनर्जी और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी उस वक्त, उससे कुछ दिनों पहले और कुछ दिनों बाद तक। तो थोड़ा सा ये नोटिस कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए इस वक्त, क्योंकि पहले भी बोल चुकी हूँ कि शायद आपकी लाइफ थोड़ी सी बिजी होने वाली है। तो समय लीजिए खुद के साथ, खुद की बॉडी का ध्यान रखिए, हेल्थ को रीगेन कीजिए, रिचार्ज कीजिए बॉडी को, एंड देन गेट रेडी, बिकॉज इंस्पिरेशन, बहुत सारे इंस्पिरेशन आइडियाज़ आप तक फ्लो करने वाले हैं, बहुत सारे मैसेजेस आप तक फ्लो करने वाले हैं, लाइफ बिजी होने वाली है ग्रुप 2। ऑलराइट, चलिए यही मैसेजेस है आप लोगों के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप ये मैसेजेस आपको कुछ ना कुछ ऑफर करे जो स्पिरिट गाइड, स्पिरिट रेल्म की तरफ से आपको मिलना था। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो ये ब्यूटीफुल सा पिक्चर चूज़ किया है आपने ग्रुप 3। सबसे पहला मैसेज जो आपकी स्पिरिट टीम से आ रही है वो ये है कि यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर। तो आपको देखा जा रहा है, नोटिस भी किया जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पे कुछ लोग समझ रहे हैं कि आई एम अलोन, तो बिल्कुल नहीं, आपके साथ आपकी स्पिरिट टीम मौजूद है। और बस मौजूद ही नहीं है, दे आर नोटिसिंग योर, या फिर ऐसा भी बोला जा रहा है, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो नोटिस्ड, ऑब्जर्व्ड, ऐसा लग रहा है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन इसलिए है क्योंकि स्पिरिट रेल्म, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो ये बोल रही है कि आप इस वक्त उस पॉइंट पर हैं अपने लाइफ में जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपकी पर्सपेक्टिव बदल रही है। एंड इट्स दैट मोमेंट, वैसा नहीं होता है कि एकदम जहाँ पर हम ट्रांजिशन कर रहे होते हैं कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, लेकिन दिस इज़ नॉट फेज़, दिस इज़ जस्ट दैट आपका ओपिनियन, आपकी राय, आपका वे ऑफ थिंकिंग किसी चीज़ को लेकर बदल रहा है। एंड एक बहुत माइन्यूट सी लाइन है कि जैसे नहीं होता कि समझिए अभी आपकी पर्सपेक्टिव बदली किसी चीज़ को लेकर, लेकिन नहीं होता कि हम आज कुछ बेहतर सोचे या आज पर्सपेक्टिव बदली और ये हम सोचना शुरू किया है, लेकिन फिर उसमें बैक जाना भी इजी होता है क्योंकि एक बहुत, अभी वैसा नहीं है कि बहुत गैप आ गया है पिछली वाली थिंकिंग में, द वे यू थॉट पहले वाला और अभी वाला। तो ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत छोटा सा गैप है। तो जैसा नहीं होता कि हम मूव तो कर रहे हैं लेकिन बैक जाना आसान है, आप उस पॉइंट पर है। और यहाँ पर स्पिरिट इसीलिए बहुत माइन्यूटली, मैंने सबसे पहला वो क्या बोला कि यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर, इतने सारे शब्द दे दिए जो सारा वही है, वॉच्ड ओवर, ऑब्जर्व, नोटिस्ड। मतलब आपकी जो माइंडसेट है ना, जो माइंडसेट चेंज हो रही है, वो आपको भी नोटिस करना है अपने लाइफ में कि क्या माइंडसेट बदल रही है आपकी, किस चीज़ पर आपकी पर्सपेक्टिव बदली है। नोटिस कीजिएगा, जितना नोटिस कीजिएगा उतना अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि अगर हम नोटिस ही ना करें
तो फिर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम नोटिस करें, अरे मेरी पर्सपेक्टिव बदल रही है, मेरी मेंटालिटी किसी चीज़ को लेकर बदल रही है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू की तरफ जा रही है, और ये जैसे ही आप नोटिस करेंगे तो एप्लीकेशन आपके लिए ईजी होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो या यू एट मतलब आप इस पॉइंट पर हैं अपने लाइफ में जहाँ पर कुछ भी हो सकता है टाइप नहीं होती एनर्जी, वैसा लग रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, और वो सब आपके इस वक्त के माइंडसेट पे डिपेंड करती है। इसलिए आपकी पर्सपेक्टिव जो है ना, इस वक्त आपका माइंडसेट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 3। आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये माइंडसेट आपका इस वक्त। देखिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या थिंकिंग बदल रही है, क्योंकि इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि आप पॉज लें और रिफ्लेक्ट करें इन चीज़ों पर। और यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है कि डेयर टू बी डिफरेंट। जैसे आप है ना, जैसे कि जैसे एक तरह का रिस्पॉन्स होता है आपका। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम सबका होता है, एक आदत होती है ना कि इस चीज़ पे ना ये बंदा इसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ये चीज़ मैं उसको बोलूँगा ना तो ऐसे ही बोलेगा। उसी चीज़ को अब आप डेयर टू बी डिफरेंट बनिए, स्पिरिट बोल रही है, क्योंकि वही जो डेयरिंग है ना टू बी डिफरेंट, वही और भी स्मूथ करेगा इस प्रोसेस को, जो पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपका। ओके, तो जब आप ये देखेंगे ना कि आप डिफरेंट हुए, डिफरेंटली एक्ट किया, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया, तो चेंज और बदलाव खुद में आपको कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने खुद को दिखा दिया कि आप बदल सकते हैं, आपका माइंडसेट बदल सकता है, आप डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। और माइंड क्या है, बस हमारा ही खेल है। तो जब ये आप माइंड को दिखा रहे हैं कि मैं बदल सकता हूँ, मैं डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, मेरी पर्सपेक्टिव बदल सकती है, तो माइंड भी फिर उसी चीज़ को में अडेप्ट कर लेता है, वो आपको बस मिमिक करता है। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मतलब आपकी लाइफ में जर्नी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है ओपनड आपके लिए, और बस आपकी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप क्या पर्सपेक्टिव होल्ड करेंगे। क्या आप डेयर करेंगे डिफरेंटली एक्ट करने का, पूछ रहे हैं आपकी स्पिरिट टीम। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी, डिफरेंट सिचुएशंस दिखेंगे। जो आप बोलते हैं ना कि हर चीज़ हर बार सेम ही होता है, हर बार सेम ही होता है, नहीं, फिर आपको सिचुएशंस भी बेहतर दिखेंगी आपके पर्सपेक्टिव से के हिसाब से। देन स्पिरिट में आपसे पूछ रही है कि ग्रुप 3, हाउ आर यू फीलिंग। आपको यहाँ पर इस वक्त अपने इमोशन से कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है, अपनी फीलिंग से कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए कुछ रेवलेशंस लाएंगी। जितना आप अपनी फीलिंग से कनेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा रेवलेशंस आएंगी आपके बात पर, उतनी सारी चीज़ें रिवील होंगी। तो फीलिंग में टैप इन कीजिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। और तो यहाँ पे दो ग्रुप है, ऐसा बोला जा रहा है। एक जो बिल्कुल डिसकनेक्टेड है अपने इमोशन से, और एक ओवरवेल्म फील कर रही है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये मैसेज लीजिएगा। अगर ओवरवेल्म फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मतलब वैसा इमोशंस और इसमें टैप इन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में आइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। स्पिरिट बोल रही है इट्स ईजी, इट्स ईजी,
खुद को बोलने की कोशिश कीजिए, कमांड दीजिए। ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 आपके लिए माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने माइंड की भी बातें की आपके लिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कमांड कीजिए। यहाँ पर एयर और वाटर एलिमेंट, दोनों ही एलिमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखने की कोशिश कीजिएगा आप इस वक्त माइंड में बहुत ज़्यादा हैं या फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से इन मैसेजेस को लीजिए। तो अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, वो लोग फील करें। ओके, फील कीजिए अपने इमोशंस को, खुद से पूछने की कोशिश कीजिए, हाउ एम आई फीलिंग, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, उनको बोला जा रहा है थोड़ा सा एयर एलिमेंट को यूज़ कीजिए। आप बाहर जाइए, नेचर में जाइए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, और जो भी फील कर रहे हैं ना, वो कम्युनिकेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी अंदर चल रहा है ना फीलिंग के फॉर्म में, वो लिखिए। जो लोग ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, माइंड में भी जो ज़्यादा है वो भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ये वाला लिखिए। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लिखिए क्या फील कर रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब लिखिए उसे। ओके, तो आप लोगों के लिए लिखने की एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट रहेगी। ग्रुप 3, आप लोगों के साथ आर्कएंजल शैम्यूल काम कर रहे हैं, CHAMUEL। आर्कएंजल शैम्यूल का मतलब जो है, मतलब उनके नाम का वो होता है द आइज़ ऑफ गॉड। तो उनको बोला जाता है कि वो हेल्प करते हैं आपको वो देने में या वो फाइंड करने में जो आपकी आंखें ढूंढ रही हैं। तो खुद से पूछिए, मेरी आंखें इस वक्त क्या देखना चाह रही हैं, मेरी आंखें इस वक्त किस चीज़ को ढूंढ रही हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, मेरी आंखें इस वक्त किस चीज़ को ढूंढ रही हैं। देखिएगा क्या रिवील होता है, और जो भी आंसर मिले उसको देखने की कोशिश कीजिए। अगर वो पिक्चर फॉर्म में भी देख सकते हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करके, तो ज़रूर देखिए। जैसे समझिए आपकी आंखें इस वक्त रेनबो को ढूंढ रही हैं, अब रेनबो है नहीं स्काई में, तो हम गूगल सर्च करेंगे, गूगल है इतने सारे अमेजिंग पिक्चर्स दे देता है हमें। AI भी है, तो डेफिनेटली उसे यूज़ कीजिए उस चीज़ को देखने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हमने जो सबसे पहले बात की थी, पर्सपेक्टिव, नज़रिया, ये भी तो देखने का नज़रिया होता है, इज़न्ट इट। तो आर्कएंजल शैम्यूल आपको इस वक्त कोई भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति आपको ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रही है, दिमाग में आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको अलग नज़रिए से दिखा सकते हैं। जैसे बोलते नहीं है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, है यही बोलते ना, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हाँ, मेरे लिए इसमें क्या है, ये जो भी चल रहा है इस वक्त मेरी लाइफ में, इस वक्त मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे लिए क्या है। तो वो आपको लेसन दिखला देंगे, वो आपको एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया दे देंगे, वो आपको एक पर्पस दिखा देंगे। Isn't that beautiful? तो आर्कएंजल शैम्यूल से आप अपनी सिचुएशन में एक पर्सपेक्टिव दिखाने को बोल सकते हैं, क्योंकि आप उसी मोड़ पर हैं अपने लाइफ में जहाँ पर आपकी पर्सपेक्टिव बदलने के चांसेस हैं। और जैसे ही आपकी पर्सपेक्टिव बदलेगी, वैसे ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी, क्योंकि आप ओपन हो गए हैं ना। अब हम रिजिड नहीं है एक नज़रिए को लेकर। तो जब हम ओपन हो रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, तो लाइफ भी हमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दिखा रही है। अगर आप यहाँ पे किसी रिलेशनशिप्स में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पर
स्पेशली यहाँ पर आर्कएंजल शामुएल आपकी मदद कर सकते हैं, जहाँ पर वो आपको दिखलाएंगे कि इसमें तुम्हारे लिए क्या लेसन है या तुम लोगों के लिए क्या लेसन है, इसमें और हार्मनी कैसे लाई जा सकती है। अगर यहाँ पर आर्कएंजल शामुएल आप लोगों को, अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप है तो वो भी भरने के लिए बोल रहे हैं कि जितना आप कम्युनिकेशन गैप रखिएगा उतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसके बदले कि हम साइलेंट ट्रीटमेंट ना दें किसी को, या कोई हमें ना दे इससे पहले कि हम बात को क्लियर कर लें। तो एक ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में भी आ रहा है। तो कुछ लोग अगर यहाँ पर रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पर आर्कएंजल शामुएल एक ये मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को। या तो एक मैं ट्रांजिशन देख रही हूँ ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, बट ये ट्रांजिशन इट्स मोर, मतलब जैसे नहीं होता कि पर्सपेक्टिव के फॉर्म में ज़्यादा है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। आप लोगों को ग्रुप 3 सोर्स के प्रति भी ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप जिन्हें भी सोर्स मानते हैं, ईश्वर को, कोई मतलब यूनिवर्स को, या कोई भी एनर्जी को, जिसमें भी आप मानते हैं, बोला जा रहा है कि और भी ओपन कीजिए अपने आप को सोर्स की तरफ से एनर्जी रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हों ईश्वर से, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस वक्त। तो आप बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं इस वक्त ईश्वर से, सोर्स एनर्जी से। तो आप लोगों को बोला जा रहा है, जैसे ना, कि एक आपका जो फिगर, मतलब जो इमेज भी है वो लाइक स्पिरिचुअल वेल टाइप लग रहा है, जहाँ से आप सुकून, पीस, लव, एनर्जी ले सकते हैं और अपने भीतर फिल कर सकते हैं। तो एक स्पिरिचुअल रिजर्वोयर टर्म दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग। तो या आप लोगों के पास इस वक्त पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आप को सोर्स एनर्जी से भरें। यहाँ पर आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली वाटर क्रीचर्स। लेकिन एयर क्रीचर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर एयर दोनों एलिमेंट की आपके इसमें प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। और क्या मैसेज है इस ग्रुप के लिए स्पिरिट? थैंक यू सो मच। हाँ, स्पिरिचुअल वेल, रिजर्वोयर, ये सारे टर्म्स दे रहे हैं, विच इज़ लाइक you connecting with source energy. कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ट्रैवल हो सकता है। तो जो लोग यहाँ पर ट्रैवल के लिए ओपन हैं या ट्रैवलिंग कहीं चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो पॉसिबल है। और आपके लिए हेल्प भी है वाइल ट्रैवलिंग। तो अगर आपको लगता है कि डर लग रहा है अगर ट्रैवल करने में कुछ लोगों को, या फिर कुछ एप्रीहेंशंस हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसेज है कि इट इज़ सेफ़ टू ट्रैवल। तो अगर कुछ लोग अकेले ट्रैवल करने से डर रहे हैं, या इस समय ट्रैवल करने से डर रहे हैं, नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट अगर आप ट्रैवल करने के पहले आप प्रोटेक्शन मांग लीजिए स्पिरिट की तरफ से। और यहाँ पर रीलोकेशन भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग। कुछ लोग रीलोकेट करने वाले हैं।
ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है ग्रुप 3 कि आप लोगों को रिसोर्सेज का अपनी ख्याल रखना है। तो ये रिसोर्स, अब रिसोर्स तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे आपका टाइम हो गया, उसको वेस्ट ना कीजिए। मतलब वेस्ट, मतलब अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स कर रहे हैं और उम, ऐसे मतलब काटना चाह रहे हैं समय, इट्स ओके, इट्स जस्ट दैट कि मतलब मोबाइल में समय व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि मेरे आइज़ के लिए अच्छा नहीं है, आप लोगों को कि आइज़ के लिए भी है। ग्रुप 3 यहाँ पर एक मैसेज याद है शाम्यूल के, जो शाम्यूल का भी यहाँ पर मैसेज था और उनका नाम ही ये है और वो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के आइज़ को इस वक्त अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, सुंदर नज़ारे और ये सब दिखलाने की कोशिश करें, ताकि आप इंटरनली भी अपनी सिचुएशंस में, परिस्थिति में सुंदरता को देख पाएँ, ब्यूटी को देख पाएँ। ओके, अपने आप में, दूसरों में, लाइफ में। तो आप लोगों को बोला चला, यहाँ पे वेस्ट मत कीजिए टाइम और रिसोर्सेज को, सही से यूज़ कीजिए। मनी, टाइम, सपोर्ट जो मिल रहा है उसे भी नोटिस कीजिए। कौन कौन से लोग हैं जो इस वक्त आपके लिए एक रिसोर्स बन रहे हैं, जहाँ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो फिज़िकल दुनिया में हो या फिर स्पिरिचुअल रेल्म में हो, कहीं से भी। कुछ लोगों का यहाँ पे चेंज इन जॉब है, रीलोकेशन, चेंज इन जॉब या प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यू रिसोर्सेज का भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो जित इसीलिए बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज का थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि हम फिर उसी तरह से अट्रैक्ट भी करेंगे रिसोर्सेज, रादर दैन कि वेस्टेज कर दें। तो थोड़ा सा उसका बस ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है कि अपने समय को सही तरह से तरीके से व्यतीत कीजिए। देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं अभी रिलेशनशिप में, ग्रुप ग्रुप 3, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम डिवाइड कीजिए, एज एन बैलेंस में लेकर आइए। करियर पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बस उनके लिए मैसेज है जिनको, जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम रिलेशनशिप के बारे में सोचते सोचते। यहाँ पर फ्लेमिंगोज और बीटल, ये स्पिरिट एनिमल आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर ये दिखें तो आपके स्पिरिट एनिमल गाइड या आपके स्पिरिट हेल्पर जो भी हैं, वो कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों। और बीटल थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी बतलाएंगे, ब्लैक कलर बीटल, तो उनको भी नोटिस कीजिएगा अगर वो दिखे तो। दैट इज़ योर स्पिरिचुअल टीम टॉकिंग टू यू। सो ग्रुप 3 ये मैसेज आपके लिए है इस वक्त। आई होप ये मैसेज इस वक्त आपको वो हेल्प, वो सपोर्ट ऑफर करे जो भी इस वक्त स्पिरिट रिल्म के से आप लोगों को मिलना था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 4, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आपने ये 4th इमेज को चूज़ किया है, ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है ग्रुप 4, स्पिरिट सबसे पहले आप लोगों को ये बोलना चाह रहे थे, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सनी बोलते हैं कि आपको एक आशा, एक होप देने के लिए आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पर आई है। पहला मैसेज इनके तरफ से है,
ग्रुप 4 की आप इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग से गुज़र रहे हैं। ये हीलिंग सेल्यूलर लेवल पर हीलिंग है। ओके, इस वक्त आपको चाइल्डहुड के कुछ मेमोरीज़ याद आ सकते हैं और इस वक्त आपकी मदर हीलिंग बहुत पॉसिबल है। तो जैसे मदरली वूंड्स जो आपने कैरी किए हैं, फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई वूंड्स है जो आपने कैरी किए हैं, आप इस वक्त वो हील कर रहे हैं। ओके, तो गुड जॉब ग्रुप 4। आई नो स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ सैटर्न की भी एनर्जी है थोड़ी, तो आप लोगों में स्ट्रॉन्ग सैटर्न प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि स्ट्रॉन्ग हो, बट हाँ हो सकते हैं। आप लोगों को स्पिरिट बोल रहे हैं कि तुम लोग आप लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़रे हैं, लेकिन ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पर हो रही है और आप बहुत सारे ओल्ड वेज ऑफ बीइंग को रिलीज़ कर रहे हैं। आप शायद वो ग्रुप हो जो बहुत ज़्यादा फाइट फ्लाइट मोड में नहीं होता, या तो फाइट मोड या तो फ्लाइट मोड या तो फ्रीज़ मोड इसमें जाते हों, और अब आप उस ट्रॉमा को निकाल रहे हैं कि हर वक्त फ़ाइट में रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं है, या फिर नंब हो जाना ज़रूरी नहीं है, या फिर या तो आई गेस अब वो जो ट्रॉमा था ना, जो मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट से आप गुज़रे होंगे इस लाइफ में, वो ट्रॉमा आपकी रिलीज़ हो रही है। और ये सब जो यू नो जो भी आपने इवेंट्स फेस किए हैं अपने लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपको यू नो आपको एक यहाँ पे बोला जा रहा है आपको स्ट्रेंथ देने के लिए थी। आई नो ऐसा लगा ना नहीं हो आपको उस मोमेंट में, लेकिन अगर आप अभी पीछे मुड़कर देखें, जो भी इवेंट्स थोड़े ट्रॉमेटिक रहे हैं आपके साथ, वो ज़रूर आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड पर या फ्रीज़ मोड पर ले गए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये शायद ये चीज़ आपकी फैमिली में भी इनग्रेन्ड थी, ऐसा बोला जा रहा है, जैसे कि फैमिली में भी कुछ लोग इस तरह से रिएक्ट करते हों, उनका भी कुछ एक्सपीरियंसेस था। अगर अभी प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स नहीं तो ये पहले आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, जिनकी शायद मतलब अब मैं ज़िम्मेदारी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो टर्म यूज़ करने मना कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आप अपने थ्रू भी वो निकाल रहे हैं, तो जैसे आप हील कर रहे हैं ना, तो बाकी जो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा थी वो भी निकल रही है। इज़न्ट दैट ग्रेट? स्पिरिट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ बोलते नहीं है कि हग, स्पिरिचुअल हग देना चाह रहे हैं आप लोगों को, कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आसान नहीं है और इवेंट्स भी लाइफ में इजी नहीं रहे हैं आपके, बट इट हैज़ ब्रॉट यू टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर आपको लेकर आया है ये इवेंट्स कि अब आप ये ट्रॉमा अपने ही नहीं बल्कि आगे जनरेशन्स के लिए भी निकाल दें, और आपके एंसेस्टर्स की भी प्रेजेंस और की भी ब्लेसिंग है आपके साथ कि आप उसको निकालने में सक्सेसफुल हों। सैटर्न के बारे में कुछ बताना है कि सर सैटर्न आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसने। यहाँ पर आई गेस आपको थोड़ी सी अपनी एनर्जी चेक करनी पड़ेगी ग्रुप 4। मैं ग्रुप 3 तो नहीं बोल रही, सॉरी अगर बोला तो। ग्रुप 4 आपको क्योंकि लास्ट ग्रुप हमेशा 3 होता था, 4 ग्रुप्स में करती नहीं हूँ तो इसीलिए शायद, बट एनीवे आपको थोड़ा सा अपने डाइट को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं ज़्यादा इस वक्त तो मत खाइए, वो चीज़ें खाइए जो हीलिंग में सपोर्ट करें आपकी, हेल्दी फूड। एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक हीलिंग सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं किसी से, अगर कोई एनर्जी वर्क मतलब आप नहीं, जैसे किसी और के थ्रू, या फिर आप खुद भी अगर आपको लगता है कोई म्यूज़िक सुनकर, कोई फ्रीक्वेंसी सुनकर मुझे ऐसा लगता है मैं हील करता हूँ, नेचर मुझे हील करती है, तो वहाँ पे टाइम व्यतीत कीजिए और उसी में समय लगाइए और वो डाइट
लीजिए अभी इस वक्त, जो आपकी बॉडी को हीलिंग में सपोर्ट करे। यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम आपको बोल रही है दैट यू आर डीपली लव्ड, और आपके लिए जो अफर्मेशन है वो ये है, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव द डीपेस्ट हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर चेंज टू हैपन एट अ सेल्यूलर लेवल। अलाउ कीजिए, अपने आप को हील करने का मौका दीजिए, अपने आप को वो ट्रांसफॉर्म करने का मौका दीजिए। जस्ट आपको बस क्या करना है, सपोर्ट करना है। जैसे कोई हील करता है तो उस वक्त सपोर्ट करने के लिए हम तत्पर होते हैं, वैसे ही खुद को सपोर्ट करने के लिए आप जो भी इस वक्त कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। खुद को लव्ड इस वक्त बहुत फील कराइए, छूते रहिए अपने शरीर को, बॉडी को प्यार देते रहिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलते रहिए। आपकी हीलिंग में ये अफर्मेशन सपोर्ट करें, ऐसे कुछ अफर्मेशंस बनाइए, क्योंकि आप डीपेस्ट लेवल पर हील कर रहे हैं ग्रुप 4। ये इजी नहीं है। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना आपके जैसे सोल ने बहुत वेट किया है, बहुत ट्रेनिंग हुई है इसकी एक्चुअली। इस सेल्यूलर लेवल हीलिंग को रिसीव करने के लिए बहुत लाइफ टाइम्स में आप ट्रेन हुए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर अपने आप को एक हीलर के तौर पर देखते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आप कोई स्टार सीड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है जो स्पिरिट रेम की तरफ से आ रही है। और आपकी बहुत टाइम तक, वो लाइफ टाइम्स के दौरान बहुत टाइम तक, क्या भी बोला जा रहा है, आपकी ट्रेनिंग चली है। तो इसी हीलिंग के लिए, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा पाथ अंधेरे में है, तो ये देख लीजिए, ये जो लाइट है, जो इमेज आपने चूज़ किया है, चूज़ किया क्यों है? क्योंकि ये पाथ लाइट से भरी हुई है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ऐसा लग रहा है सन शाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसी पाथ पर हैं आप। तो डोंट वरी, ये जैसे बोलते नहीं कि सोल आपका माहिर है इस चीज़ में। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे होंगे, मैंने पहले भी बोला है। और डेफिनेटली क्योंकि आप जैसे सोल बिल्कुल ट्रेंड है आपका, लाइक जैसे नहीं होता कि हम साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल तो वो तो बिल्कुल जैसे नहीं होता है कि तत्पर रहता है इस ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग को रिसीव करने के लिए। और शायद आपको इस वक्त पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट लाइफ टाइम्स भी कुछ याद आ रहे हों। आप यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी स्पिरिट टीम बोल रही है कि आप क्लियर सोल प्लान के साथ आए हैं। आप यहाँ पर ऐसी विजडम लेकर आए हैं जो आपके एज से परे है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं तो अभी इतना छोटा हूँ, लेकिन आपको बोला जा सकता है कि तुम्हारे पास बहुत विजडम है यार, कहाँ से लाते हो? इट्स जस्ट दैट कि आपका सोल ऑलरेडी माहिर है, एज एन बहुत लाइफ टाइम्स आप जी चुके हैं, ओल्ड सोल हैं, और बहुत लाइफ टाइम्स आप ट्रेनिंग रिसीव कर चुके हैं। तो आपके पूरे कण कण में वो विजडम समाई हुई है। तो आप क्लियर सोल प्लान के साथ आए हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है। और इस वक्त जो ट्रेनिंग हो रही है उसके ज़रिए, ट्रेनिंग बोल लीजिए या फिर इस वक्त जो भी ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग हो रही है, वो ट्रेनिंग शब्द भी दे रहे हैं इसके लिए आपके। तो ये आपके कोई गिफ्ट्स को अवेकन कर रहे हैं आपके पाथ पर, जो आपके ही गिफ्ट्स हैं, आपके सोल के पास पहले भी थे। इट्स जस्ट दैट वो अवेकन नहीं थे, लेकिन अब वो अवेकन हो रहे हैं आपके भीतर। तो लेट योर सेल्फ ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके से। इस हीलिंग को सपोर्ट कीजिए जितना भी, जिस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कोई और ग्रुप की तरफ भी हो सकता है इंटरेस्टेड हुए हुए, बट मुझे याद नहीं है वो कौन सा ग्रुप था, शायद 2 था, पता नहीं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई नया पाथ डेफिनेटली आपके लिए खुल रहा है। एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज जिस ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग प्रोसेस आप गुजर रहे हैं उससे
नए सोल गिफ्ट्स भी, नए भी हैं। ओके, तो इट्स लाइक एक तो वो गिफ्ट्स भी अवेकन हो रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी थे आपके सोल के पास, और वो गिफ्ट्स भी हैं जो नए हैं। तो आपको कुछ लग सकता है कि मैं तो इसमें प्रो हूँ, लेकिन आपको ये भी कुछ लग सकता है कि मैं तो, इसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अनजान हूँ इस गिफ्ट से, मतलब मुझे पता नहीं इसे यूज़ कैसे करेंगे या कैसे होगा, इस तरह का भी लग सकता है आपको। यहाँ पर आप लोगों की हार्ट हीलिंग चल रही है, हार्ट हीलिंग भी चल रही है, जिस वजह से आप बहुत सारे पास्ट वुंड्स को रिलीज़ कर रहे हैं। सेफ हैं आप, ग्रुप 4, आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं सेफ हैं आप। याद है सबसे पहले कैसे बोला, क्या बोला था? वी आर बीइंग वॉच्ड ओवर। सेफ हैं आप, अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट कीजिए। बहुत सारे पैशंस आपके डेवलप कर रहे हैं, गिफ्ट्स आपके अवेकन हो रहे हैं, सेल्यूलर लेवल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आपको कुछ कुंडलिनी की भी कुछ हलचल महसूस कर सकते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को यहाँ पर पिरामिड्स भी दिख सकते हैं, मतलब ट्रायंगल या पिरामिड्स ड्रीम में या मेडिटेशन में। जब भी ये आपको दिखे ना, ट्रायंगल, ट्रिनिटी सिंबल इस तरह का, या पिरामिड, तो स्पिरिट बोल रहा है कि उस वक्त कुछ लाइट आपको रिसीव होती है स्पिरिचुअल रेम से। अलग 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 कलर बोल रही थी मैं, एक्चुअली अलग अलग कलर के लाइट्स आप तक पहुंचते हैं स्पिरिचुअल रेम से, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से उस वक्त। वाओ, आपको हील करने के लिए और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अगर आप स्थिर बैठे ना, तो आपको ये दिख सकता है। कुछ लोगों को कलर्स भी दिख सकता है, आप किसी स्पेसिफिक कलर की तरफ इस वक्त अट्रैक्ट अगर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कलर आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से भेजा गया है। उस कलर का मीनिंग ढूंढिएगा। जैसे समझिए आप ग्रीन देख रहे हैं, ऑरेंज देख रहे हैं, तो इस कलर का ना मीनिंग देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मीन करता है। उसके थ्रू कुछ मैसेज आपको मिल सकता है जो स्पिरिचुअल में आपको देने की कोशिश कर रही है। आप लोगों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्शन में चेंज है। आपको लग सकता है कि मैं एक नए पाथ पर अब जा रहा हूँ या नए फेज़ में जा रहा हूँ। कोई नई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ओपन हुई है, नया पाथ, नया रास्ता खुला है। आप लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है डेफिनेटली। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग से आप गुजर रहे हैं, ये आपके भीतर इस तरह की लाइट पैदा कर रही है जो कि बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी करेगी आपके तरफ। तो थोड़ा सा कॉन्शियस एज इन देखिएगा कि आप अट्रैक्ट करना क्या चाहते हैं या किस तरह के लोगों को करना चाहते हैं, वो भी है। और अभी इस वक्त ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हेल्दी है, अनहेल्दी है। उसी वक्त स्टॉप कीजिएगा अगर अनहेल्दी हो तो या नेगेटिव हो तो, क्योंकि वो आपको बस ये बता रहा है कि आपके लिए 555 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे अभी जस्ट दिखा 555, इट्स लाइक चेंज अगैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइप मुझे ऐसा लग भी रहा था। बट हाँ, अगर कुछ नेगेटिव है, अगर अभी इस वक्त ट्रैक करें तो रुकिएगा उस वक्त और ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि मैं ऐसा क्या सोच रहा हूँ या ऐसा क्या फीलिंग है जिस वजह से मैं ये अट्रैक्ट कर रहा हूँ इस वक्त। क्योंकि ऐसा है कि जिस तरह से आपकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग चल रही है, वो इस तरह से चल रही है कि अब आप जब भी कुछ सोचिएगा आप अट्रैक्ट कर लीजिएगा। ओह, दिस इज़ पावरफुल ग्रुप 4। मतलब जैसे नहीं होता कि इस तरह की हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन सेलुलर लेवल पर चल रही है कि अब आप जब जो भी कुछ सोचिएगा उस वो अट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप इस वक्त कुछ अनहेल्दी नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टॉप करके सोचिएगा, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं कभी क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या फील कर रहा हूँ। क्योंकि वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कोई मैनिफेस्टेशन की भी आपकी कोई गिफ्ट हो सकती है, कोई पावर हो सकता है। जो हम बात कर रहे थे ना कि कोई गिफ्ट अवेकन हो रही है आपकी,
ये वो भी हो सकता है लिटरली। हीलिंग कैपेबिलिटी आप लोगों की और जग सकती है। जो ऑलरेडी हीलर्स हैं वो और अवेकन हो सकते हैं इस गिफ्ट की तरफ। जो हीलर्स अपने आप को नहीं मानते वो अचानक से किसी हीलिंग मोडालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ जो हील करे आपको वो अट्रैक्ट कर सकती है आपको। तो अगर आपको लगे कोई खाना आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल अट्रैक्ट कर रहा है जो पहले आप नहीं खाते थे, कोई फ्रूट, तो डेफिनेटली उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो फूड आपको कॉल कर रहा है कि आपकी हेल्थ के लिए वो भी सपोर्टिव है। ओके, वो फूड, वो फ्रूट जो भी है वो। कोई इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है ग्रुप 4। ये एक और ग्रुप के लिए भी था। कोई इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है। कोई एडवेंचर, कोई एडवेंचर हो सकता है ये, कहीं जाने की, या अचानक से पता नहीं कि कोई पैशन डेवलप हो रहा है अंदर, एक जज्बा अंदर डेवलप हो रहा है किसी चीज़ के लिए, आप वैसा फील कर सकते हैं। और कोई मैसेज है इस ग्रुप के लिए? यहाँ पे बोला, पता है क्या बोल रहे हैं स्पिरिट, अपने आप को एक मौका दो, अपने आप को चांस दीजिए ग्रुप 4। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ ना कि इस वक्त आप जो सोच रहे हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को अगर आप मौका दे रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको मौका दे रही है। इट्स जस्ट दैट बिकॉज यू बिलीव इन अपॉर्चुनिटी, यू बिलीव इन चांसेस, तो गिव योर सेल्फ अ चांस, अ सेकेंड चांस, अ चांस, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे देना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। डेफिनेटली यू डिज़र्व इट। क्रिटिकल मत होइएगा इस वक्त अपने आप को लेकर ग्रुप 4, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या कोई और मैसेज है जो इस ग्रुप को देना है? आपको बोला जा रहा है ग्रुप 4, लेट गो एंड लेट गॉड। ठीक है, लेट गो क्या करना है? जो भी आपको शांति नहीं दे रही है उसको लेट गो करना है। कर पाएंगे? दिमाग से, शरीर से वो निकालना है, क्योंकि आप सेल्यूलर लेवल पर आपकी हीलिंग चल रही है। तो लिख लीजिए, लेट गो एंड लेट गॉड। मैं लेट गो कर रहा हूँ ताकि ईश्वर को स्पेस दे सकूं अपने भीतर। ओके, बहुत एनरिचिंग फ्यूचर आपको, ये जैसे इमेज में भी देख रहे हैं कितना मतलब एनरिचिंग ये पिक्चर है, वैसे ही फ्यूचर आप, ये ब्राइट फ्यूचर आप कॉल कर रहे हैं अपने लिए। तो अगर पास्ट रिलीज़ भी हो रहा है ना तो आसानी से रिलीज़ कीजिए, स्मूथली रिलीज़ कीजिए, रिलैक्स्ड होकर पीसफुली रिलीज़ कीजिए, क्योंकि पता है कि भाई मेरा जो फ्यूचर है ऐसे ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ही इस पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ। देयर समथिंग, अ ड्रीम कमिंग ट्रू टाइप ऑफ एनर्जी ग्रुप 4 आपके लिए ये भी है। तो अगर आपने ड्रीम किया था कि मैं पीसफुल फील कर सकूं, या कुछ भी ड्रीम हो आपका, अगर आप बिलीव कीजिएगा ना इस वक्त अपने आप में, वो ज़रूर पूरा होगा ग्रुप 4। इट्स दैट पावरफुल। योर एनर्जी आपके लिए बहुत पावरफुल है। अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एट अ वेरी फास्ट, नॉट फास्ट, फास्ट मैं बोल सकती हूँ कंपैरेटिवली, यहाँ पे बोल रहे हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर्स। तो सेल्यूलर लेवल पे बेसिकली ये हीलिंग चल रही है। तो क्योंकि तो ब्लेसिंग बहुत आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंसेस्ट्रल की भी हीलिंग हो जा रही है आपके थ्रू, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा की, और फ्यूचर जनरेशन को भी वो नहीं जाएगा आपकी वजह से, बिकॉज यू आर हीलिंग इट। तो जस्ट गिव योर सेल्फ पैट ऑन द बैक, पीछे थपथपाइए पीठ अपनी, और खुश रहिए खुश होइए कि आपको ये मौका मिला है, आपके सोल ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है जो सब नहीं लेते। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
and you have been training this for a lifetime, lifetimes after lifetimes. You're definitely on the right path, group 4. Relax, stay peaceful. All the best for the beautiful journey you are on. जिस जर्नी पे आप हैं ये हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन से पे के प्रपोजिशंस ही नहीं मिल रहे मुझे यहाँ पे के पे एनीवे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. आई होप आपको जो मिलना था स्पिरिट रेम की तरफ से वो आपको मिला. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. थैंक यू.